मैं हूं मिस्टर की और आप सुन रहे हैं मिस्टर के हॉरर स्टोरी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता, वहां बीते हुए गुनाहों की सांसें भी चलती हैं। यह कहानी है एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर की जिसने जंगल को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन एक रात वही जंगल उसे खुद बचने का मौका भी नहीं दे रहा था। रात का सन्नाटा, घने पेड़ और एक ऐसी आवाज जो कभी इंसान की नहीं हो सकती। कहते हैं जंगल में अगर कोई आपका नाम ले तो पलटकर मत देखना। लेकिन उस रात फॉरेस्ट ऑफिसर ने पलटकर देख लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी सरकारी फाइलों में नहीं, उसके डर के भीतर कैद है। आज की यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह है एक सच्ची, अनसुनी और खौफनाक आपबीती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता, वहां बीते हुए गुनाहों की सांसें भी चलती हैं। यह कहानी है एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर की जिसने जंगल को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन एक रात वही जंगल उसे खुद बचने का मौका भी नहीं दे रहा था। रात का सन्नाटा, घने पेड़ और एक ऐसी आवाज जो कभी इंसान की नहीं हो सकती। कहते हैं जंगल में अगर कोई आपका नाम ले तो पलटकर मत देखना। लेकिन उस रात फॉरेस्ट ऑफिसर ने पलटकर देख लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी सरकारी फाइलों में नहीं, उसके डर के भीतर कैद है। आज की यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह है एक सच्ची, अनसुनी और खौफनाक आपबीती। मेरा नाम राघव सिंह है। मैं पिछले 12 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। जंगल मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन जो उस रात हुआ उसने मुझे आज तक चैन से सोने नहीं दिया। यह घटना छत्तीसगढ़ के घने जंगलों की है। उस दिन मुझे रात की पेट्रोलिंग की ड्यूटी मिली थी। बारिश का मौसम था, चारों तरफ नमी, कीचड़ और अजीब सी खामोशी। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। मेरे साथ कोई गार्ड नहीं था, अकेला। रात के करीब 1:30 बजे जब मैं जंगल के अंदर वाले कच्चे रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन इंजन से सिर्फ एक घुटी हुई आवाज आई, जैसे कोई जानबूझकर रोक रहा हो। तभी जंगल के अंदर से पायल जैसी आवाज आई, छन छन। मैं चौंक गया। इस इलाके में न कोई गांव था, न कोई रास्ता। मैंने टॉर्च जलाई। पेड़ों के बीच मुझे कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन उसी पल मेरे कान के पास से किसी ने धीरे से सांस ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। फिर जंगल के अंदर से एक आवाज आई, राघव। मैंने कभी अपना नाम वहां किसी को नहीं बताया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वॉकी टॉकी उठाई, लेकिन उसमें सिर्फ चीख जैसी आवाज आ रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर उसने कहा, इस जंगल में तुझे किसने आने दिया? मैं जोर से चिल्लाया, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। उसने हंसना शुरू किया, ऐसी हंसी जो आज भी मेरे सपनों में गूंजती है। अचानक सारे पेड़ हिलने लगे, चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, भाग, मत रुक, वो तुझे ले जाएगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर कदम उठाया और भागना शुरू किया। पीछे से उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी थी। मैं गिर पड़ा। जैसे ही मैंने सिर उठाया, वह मेरे बिल्कुल सामने थी। उसने अपनी उंगली मेरे माथे पर रखी। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। फिर
सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं रेंज ऑफिस के बाहर पड़ा था। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरे माथे पर जलने का निशान था। डॉक्टरों ने कहा यह सामान्य चोट नहीं है। उस इलाके में जब जांच हुई तो पता चला सालों पहले उसी जंगल में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, और तब से हर फॉरेस्ट ऑफिसर वहां रात की ड्यूटी से ट्रांसफर मांग लेता है। आज भी मैं जंगल की तरफ देखता हूं तो मुझे वही आवाज सुनाई देती है। राघव, रात बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। मैं कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। बाइक की हेडलाइट सामने के पेड़ों को काटती हुई चल रही थी। हर पेड़ एक जैसा, हर मोड़ अनजान। घड़ी देखी, 2:70 AM। यही वो वक्त था जब जंगल पूरी तरह जाग जाता है। मेरे कानों में अचानक चलने की आवाज आई। मैं रुका, इंजन बंद किया। आवाज फिर आई, इस बार साफ, नंगे पैरों की। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी जमीन पर पड़ी। मिट्टी गीली थी, लेकिन पैरों के निशान उलटे थे, जैसे कोई मेरी तरफ नहीं, मुझसे दूर चल रहा हो, पीछे की ओर। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने कदम पीछे किया। उसी पल पीछे से किसी ने मेरे कंधे को छुआ, बहुत हल्का। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन मेरी जैकेट पर हाथ के जलने के निशान थे। तभी जंगल के अंदर से औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, ऐसी आवाज जो मदद नहीं, साथ चाहती है। मैं आगे बढ़ा। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई। पेड़ अब पास आ गए थे, इतने पास कि रास्ता गायब होने लगा। तभी मैंने उसे देखा, सफेद कपड़ों में, पीठ मेरी तरफ, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। मैंने कहा, कौन है? उसने गर्दन नहीं घुमाई, सिर्फ सिर हल्का सा टेढ़ा हुआ, और तभी उसके बालों के बीच से एक आंख दिखी, खुली हुई, बिल्कुल सूखी। मैं पीछे हटा, पैर फिसला, मैं गिरा। जब मैंने सिर उठाया, वो मेरे सामने थी। अब उसका चेहरा दिख रहा था। चेहरा नहीं, जली हुई खाल। होंठ नहीं थे, दांत दिख रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, तू भी देखने आया है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां राख थी, और राख के नीचे हड्डियां, बहुत सारी। वो बोली, हम सब यही हैं। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। नाम लिए जा रहे थे, मेरे जैसे नाम। मैं खड़ा हुआ और भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आवाज मेरे साथ चल रही थी, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी बिल्कुल कान में। थक गया, रुक जा। हम भी ऐसे ही भागे थे। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। अचानक रास्ता खत्म। सामने पुराना वॉच टावर। मैं अंदर घुसा। दरवाजा बंद किया। अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज, मेरी नहीं, कई। मैंने माचिस जलाई। रोशनी में दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। ऊपर तारीखें खुदी थीं। हर तारीख के नीचे एक नाम, आखिरी नाम, मेरा। माचिस बुझ गई। अंधेरे में किसी ने कहा, अब तेरी बारी। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी। हर कदम के साथ लकड़ी चटक रही थी। मैं पीछे हटा। पीछे दीवार, कोई रास्ता नहीं। सीढ़ियों से वो उतरी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और लोग थे। फॉरेस्ट गार्ड, लकड़हारे, ड्राइवर। सबके चेहरे जले हुए, सबकी आंखें खाली। उन्होंने एक साथ कहा, रात पूरी होने वाली है। मेरे कानों में तेज सीटी सी आवाज गूंजने लगी। मेरे घुटने मुड़ गए। मैं गिरा। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, बहुत ठंडी पकड़। उसने कहा, डरो मत, अब दर्द नहीं होता। अचानक तेज रोशनी, आवाज, सब गायब। मैं जमीन पर पड़ा था। सुबह, जंगल सामान्य, टावर टूटा हुआ। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। मैं किसी तरह बाहर निकला
आज भी मैं जिंदा हूं, लेकिन हर रात तो अंततः पर मेरी कलाई जलने लगती है और कान में एक ही आवाज आती है, अभी तू गया नहीं है। मैंने करवट बदली। कमरा अंधेरे में डूबा था। छत से पंखा चल रहा था, लेकिन हवा ठंडी नहीं थी। पसीना मेरी गर्दन से पीठ तक बह रहा था। मैं अपने घर में था, सरकारी क्वार्टर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरी कलाई अब भी जल रही थी। मैंने घड़ी देखी। AM। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। मैं उठा, पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। नल खोला। पानी गिरने की आवाज के साथ मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक क्यों गया? मैंने नल बंद कर दिया। आवाज भी रुक गई। मैंने राहत की सांस ली और तभी किचन की खिड़की पर किसी के नाखून खुरचने की आवाज आई, धीमी, जानबूझकर। मैं पीछे हटा। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन शीशे पर एक हाथ उभरा, जल चुका हाथ, उंगलियां उलटी मुड़ी हुई। मैं चिल्लाया, लाइट जलाई। हाथ गायब। शीशे पर सिर्फ काले दाग। मैं वहीं बैठ गया, फर्श पर। मुझे समझ आ गया था, वो जंगल वहीं नहीं रुका था, वो मेरे साथ आ गया था। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया। बीमार होने की छुट्टी ली। दोपहर में रेंज ऑफिसर का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी फाइल देख रहा था। तुमसे पहले जो इस सेक्टर में था, वो भी ऐसे ही छुट्टी पर गया था। मैंने पूछा, फिर? फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आवाज आई। वो लौटकर नहीं आया। मेरे गले में कुछ अटक गया। रात होते होते मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। दर्द नहीं, दबाव, जैसे कोई अंदर से सोच रहा हो। मैंने दवा ली, लेट गया। नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही मुझे वही टावर दिखने लगा। दीवारें, नाम, और सबसे नीचे एक नया नाम खुदता हुआ मेरे नाम के नीचे। मैं पसीने से उठ बैठा। कमरे में किसी के चलने की आवाज थी, बहुत धीमी। मैंने देखा, मेरी अलमारी खुली थी जो मैंने बंद की थी। अंदर मेरी वर्दी टंगी थी और वर्दी के कंधे पर मिट्टी थी, जंगल की। मैंने वर्दी उतारी। उसके अंदर से एक चीज गिरी, पुरानी जली हुई सरकारी टोपी। उसके अंदर कागज मुड़ा हुआ था। मैंने खोला। उस पर लिखा था, जो जंगल में बुलाया जाता है वो लौटकर भी वहीं रहता है। मेरे कान में फिर वही आवाज आई। इस बार पास नहीं, अंदर से, ड्यूटी पर लौट आओ। मेरी आंखें भर आईं। मैं समझ चुका था, ये डर घर में नहीं रुकेगा। या तो मैं वापस जाऊंगा, या ये सब खत्म नहीं होगा। अगली रात मैं फिर उसी रास्ते पर था। बाइक, टॉर्च और वो जंगल। घड़ी फिर देखी, AM। पेड़ फिर पास आ गए। हवा फिर ठंडी हो गई और इस बार आवाज सामने से नहीं आई, पीछे से आई। बहुत शांत आवाज। अब भागेगा नहीं। मैं रुका पहली बार और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मैं पूरी तरह पीछे मुड़ा। वो वहां खड़ी नहीं थी, कोई और था, या यूं कहूं, बहुत सारे थे। पेड़ों के बीच जहां अंधेरा सबसे घना था, वहां आकृतियां खड़ी थीं। चेहरे नहीं दिखते थे, लेकिन सबकी आंखें दिख रही थीं, खुली हुई, स्थिर, जैसे सदियों से किसी के लौटने का इंतजार कर रही हूं। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मैं गिरा नहीं, बस खड़ा रह गया। तभी जमीन के अंदर से आवाज आई, गहरी, भारी। अब समझ आया। जमीन हिलने लगी। पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आईं। मिट्टी फट गई और उसी जगह से वो औरत निकली। इस बार सफेद साड़ी नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। त्वचा नहीं, सिर्फ काली परत। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा, हम मरे नहीं थे, हमें यहीं छोड़ा गया था। मेरे सामने दृश्य बदलने लगा। मैं जंगल में नहीं था। मैं उसी जगह खड़ा था
जहां सालों पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था। लोग थे चुप। फॉरेस्ट रिकॉर्ड में उस इलाके को खाली जमीन बताया गया था। उसके बाद एक एक करके और लोग मरे। दुर्घटना, गुमशुदगी, बीमारी सब फाइलों में साफ लिखे गए थे, लेकिन सच्चाई कभी लिखी नहीं गई। वो बोली, तू पहला नहीं है जो हमें बचाने आया हो। मेरे सामने वो सारे लोग खड़े हो गए जिनके नाम मैंने टावर की दीवारों पर देखे थे। सबकी वर्दी जली हुई थी, सबकी आंखें खाली। उन्होंने एक साथ कहा, हमें जाने के लिए किसी एक को रुकना होगा। मुझे समझ आ गया, जंगल किसी को मारता नहीं, जंगल जगह लेता है। मेरे कानों में फिर वही समय गूंजा। तो वो बोली, अगर तू चला गया तो कोई और आएगा, अगर तू यहीं रहा तो ये यहीं रुक जाएगा। मैंने आखिरी बार अपने घर के बारे में सोचा, अपने नाम के बारे में। फिर मैंने अपनी वर्दी उतारी और जमीन पर रख दी। हवा अचानक शांत हो गई, पेड़ स्थिर, आवाजें बंद। वो सब पीछे हटने लगे। औरत ने मेरी तरफ देखा और सिर झुका दिया। पहली बार उसने शुक्रिया कहा। धीरे धीरे सब अंधेरे में घुल गए। मैं अकेला रह गया जंगल में, लेकिन डर चला गया था। अब सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब नया फॉरेस्ट ऑफिसर उस रास्ते से गुजरा, उसने मुझे देखा। मैं पेड़ के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसने आवाज दी। मैंने पलटकर नहीं देखा। उसकी घड़ी देखी, 2:17 AM, और पहली बार मेरे मुंह से आवाज निकली, धीमी, फुसफुसाती हुई, मत रुकना। उसके बाद से उस जंगल में कोई हादसा नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं। लेकिन कहते हैं, अगर रात के 2:17 बाजे पर उस रास्ते से गुजरते वक्त आपको लगे कि कोई आपको रोक रहा है, तो रुकिए मत, क्योंकि वो आपको मारना नहीं चाहता। वो बस आपकी जगह नहीं लेना चाहता। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक आपबीतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहें इंसानों को छोड़ती नहीं, या आप इसे सिर्फ कहानी समझते हैं? और हां, कमेंट में जरूर बताइए आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। ट्रक ड्राइवर की सच्ची आपबीती, हाईवे पर आधी रात की भयानक घटना, सुनसान घर की डरावनी कहानी, एम्बुलेंस ड्राइवर का खौफनाक अनुभव, या फिर जंगल से जुड़ी कोई और अनसुनी दास्तान, आपका कमेंट अगली कहानी की शुरुआत तय करेगा। क्योंकि यहां कहानियां लिखी नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।